हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जीके में। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समालोचना पाठ योजना में आपको हिंदी विषय की समालोचना पाठ योजना किस प्रकार बनानी है, इसको लेकर गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो गाइस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। इससे पहले दोस्तों मैं कला शिक्षा और अंग्रेजी विषय की समालोचना पाठ योजना से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। तो गाइज बात करते हैं समालोचना पाठ योजना में हिंदी सब्जेक्ट की। सबसे पहले वो आपको सत्र लिखना है। आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम यानी खुद का नाम, अपने यहाँ पर पिताजी का नाम, आगे दोस्तों अनुक्रमांक में लिखना है, अपने रोल नंबर लिखने हैं यहाँ पे। फिर शिक्षण विषय में आपको लिखना है हिंदी गद्य, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रकरण में हिंदी गद्य विषय का टॉपिक लिया है। प्रकरण की बात करें तो दोस्तों आपको प्रकरण लिखना है सुखधाम। सुखधाम आपको प्रकरण लिखना है। इसके बाद में आपको वर्ग लिखना है। वर्ग लिखने के बाद में शिक्षक विद्यालय का नाम, यहाँ पर जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको जैसा का जैसा मैंने बना रखा वैसा का वैसा स्ट्रक्चर आपको अपनी फाइल में तैयार करना है। सबसे पहले वो आपको अपनी पाठशाला का नाम, फिर कक्षा, विषय, वर्ग, दिनांक, कालांश, समय अवधि, ये आपको नोट डाउन करनी है। फिर आपको प्रकरण लिखना है। प्रकरण आप जिस सब्जेक्ट का आप प्रकरण लेना चाहते हैं वो प्रकरण आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यही आप टॉपिक रखना चाहते हैं सुखदाम वाला, तो दोस्तों आपको ऐसा का ऐसा अपनी फाइल में नोट डाउन करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में विशिष्ट उद्देश्य, तीसरे कॉलम में आपको अपेक्षित विभागत परिवर्तन। फिर आपको पहला आपका बिंदु रहने वाला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आपके पॉइंट है नवीन शब्द के सामने आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपका वर्तनी सुधार, फिर आपको नोट डाउन करना है वर्तनी सुधार के सामने। फिर तीसरा बिंदु आपका रहने वाला है उच्चारण संशोधन, फिर उच्चारण संशोधन के सामने आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में अपना चौथा बिंदु रहने वाला है विषय वस्तु का ज्ञान। तो यहाँ पे आपको लिखना है जैसा का जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर अपना दूसरा पॉइंट रहने वाला है अर्थ ग्रहण करना। फिर इसमें आपके 2 सब पॉइंट हैं। पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, फिर इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर अपना दूसरा बिंदु है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, फिर इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर अपना तीसरा पॉइंट रहने वाला है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में आपके 2 सब पॉइंट हैं। पहला लिखित अभिव्यक्ति, इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। दूसरा अपना पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति, इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। चौथा पॉइंट है फिर अपना कौशल। इसमें आपके ये सब पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको सब पॉइंट नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में 5वां पॉइंट अपना अभिरुचि। अभिरुचि के सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर छठा बिंदु अपना अभिव्यक्ति, इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर इस कॉलम को आपको यहाँ पे बंद करना है। बंद करने के बाद में आपको
सहायक सामग्री आपको लिखनी है। सहायक सामग्री में आपको जो लिख रखा है लपेट फलक, चौक, डस्टर, पॉइंटर, प्रदर्शनी, पाठ्य पुस्तक और काठिन्य निवारण का चार्ट, ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना सहायक सामग्री में। फिर शिक्षण विधि, शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं, 2 शिक्षण विधि दे रखी है, ये आपको नोट डाउन करनी है। फिर आपको पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में जैसा का जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको बनाने प्रस्तावना प्रश्न, कम से कम आपको प्रस्तावना प्रश्न 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। जैसा का जैसा मैंने कॉलम बना रखे हैं, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले में आपको क्रम संख्या, दूसरे में आपको छात्र अध्यापक अध्यापक क्रियाएं और तीसरे में आपको छात्र क्रियाएं। यहाँ पे आपको जो सेकंड कॉलम दे रखा है इसमें आपको ध्यान में रखना है, अगर छात्र है तो दोस्तों आपको छात्र अध्यापक, छात्राएं हैं तो दोस्तों आपको छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, ऐसा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना है। फिर जैसे आपका उत्तर खत्म हुआ उसी उत्तर से दोस्तों आपको फिर से आपको प्रश्न बनाने, ये आपको ध्यान में रखना है। कम से कम आपको प्रस्तावना में 4 या 5 क्वेश्चन बनाने हैं। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको इस चिन्ह का ध्यान में रखना है। प्रिय विद्यार्थी लिखने के बाद में ये एक्सक्लेमेटरी शब्द बोलते हैं इसको, ये इसका आपको ध्यान में रखकर ये शब्द लगाना है। फिर ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना है। फिर अपना अगला बिंदु रहने वाला प्रस्तुतिकरण, ये आपको प्रस्तुतिकरण नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको जैसे मैंने कॉलम बना रखे हैं, कम से कम कितने कॉलम है, ये 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। पहले कॉलम में आपको लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में आपको शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, ये आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट सार, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको जैसा का जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा आपको नोट डाउन करना है। पहला अपना बिंदु रहने वाला है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में अपना जो पॉइंट है आदर्श वचन, ये नोट डाउन करना है। फिर इसी के सामने जो छात्र क्रिया में इसमें लिखना, आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ऐसा कैसा नोट डाउन करना है। और आदर्श वाचन के सामने ही आपको छात्र अध्यापकों के निर्देशानुसार विद्यार्थी उचित यतिगति व विराम चिन्हों के साथ अनुकरण वाचन करेंगे, यह आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर अपना दूसरा पॉइंट रहने वाला पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। फिर इसके आपको पॉइंट लिखने सहस्वर वाचन, काठिन्य निवारण, ये आपको नोट डाउन करने के बाद में आपको जो ब्लैक चार्ट है उस ब्लैक चार्ट पे जो काठिन्य निवारण के जो शब्द दे रखे हैं ये आपको लिखने ब्लैक चार्ट पे। फिर इसके बाद में छात्र क्रिया में आपको लिखना है निरीक्षण कार्य, ऐसा कैसा नोट डाउन करना है। फिर अपना चौथा पॉइंट रहने वाला है, अगर आपका पेज बढ़ने के बाद में वो आपको प्रक्रियाएं अपनानी है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रिया, फिर सहायक सामग्री, फिर सामपट सार। फिर अपना चौथा पॉइंट है विषय वस्तु का ज्ञान, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर अपना पांचवा पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें आपको जो छात्र अध्यापक क्रिया है इसमें लिखना है केंद्रीय भाव के प्रश्न, आपको केंद्रीय भाव के प्रश्न लिखने हैं, कम से कम भी 3 या 4 तक आप केंद्रीय भाव के प्रश्न आप नोट डाउन कर सकते हो।
इसके बाद में अपना जो छठा बिंदु है, पॉइंट है, वो रहने वाला है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ये आपको नोट डाउन करना है। इसमें आपका सब पॉइंट है मौन वाचन, इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। फिर सातवां पॉइंट है संभावी कविताएं, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको मूल्यांकन क्वेश्चन, जो आपके मूल्यांकन प्रश्न है वो आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले ये लाइन लिखनी जरूरी है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसके बाद में आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको अपन बोलते हैं न्यू टाइप क्वेश्चन, ये नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में आपको अति लघुरात्मक प्रश्न, फिर आपको लघुरात्मक प्रश्न, फिर निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार कम से कम आपको मूल्यांकन प्रश्न में 5 या 6 क्वेश्चन तो आपको कम से कम लिखने हैं। फिर आपको गृह कार्य। इस प्रकार आपको हिंदी विषय की समालोचना पाठ योजना आपको तैयार करनी है। अगर आप अलग प्रकरण रखना चाहते हो तो जहाँ पे भी आपको सुख दाम शब्द के, वहाँ पे आप अपना जो प्रकरण है, प्रकरण का नाम है, वो आप लिख सकते हो जहाँ पे भी आपको सुख दाम शब्द दिख जाए। ये आपको चेंज करना है। दूसरा आपको चेंज करना है प्रस्तावना प्रश्न में, आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने और कहीं पे भी आपको चेंज नहीं करने। और एक करना आपको काठिन्य निवारण शब्दों में यहाँ पे, और जैसा का जैसा फॉर्मेट मैंने बताया वो फॉर्मेट आपके अन्य प्रकरण के लिए लागू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था शिक्षण विषय में हिंदी गद्य बता दिया था। यहाँ पे आपको पद्य कर लेना है क्योंकि ये कविता का टॉपिक है सुखदाम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको हिंदी विषय की समालोचना पाठ योजना करवा दिया। इसके बाद में पर्यावरण और गणित की जो समालोचना पाठ योजना है वो आपको कराने वाला हूँ। इसके बाद में सबसे पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश के, आपको 10 के 10 आपको लेसन तैयार कराने वाला हूँ। आपको PDF मिल जाएगी आपको YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।